नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप अब उसी पार्टी के खिलाफ सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं और वो भी उन्हीं के गढ़ में। मनीष कश्यप ने 23 जून को जनसुराज पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और अब वो 2025 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज के टिकट पर ताल ठोकेंगे। चनपटिया विधानसभा सीट जो पश्चिम चंपारण जिले में आती है, पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। पिछले 2 दशकों में यहां बीजेपी का सीधा दबदबा रहा। 2000 से बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने तकरीबन 83,000 वोट से यहां पर जीत हासिल की, जबकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,239 वोटों के साथ तीसरा स्थान यहां पर हासिल किया था। अब जनसुराज के टिकट पर मनीष जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा समर्थन एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। अब जब मनीष एक सियासी पार्टी के साथ मैदान में हैं और खास करके जनसुराज जैसे एक्टिव ग्राउंड नेटवर्क वाले संगठन के साथ, तो चनपटिया में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मनीष कश्यप ने जून 2025 में फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने पार्टी में लगातार उपेक्षा की बात कही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता और मेहनत को नजरअंदाज किया। अब जब मनीष कश्यप उसी सीट से बीजेपी को चुनौती देने जा रहे हैं तो इसे राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। मनीष कश्यप का प्रभाव क्या है, तो देखिए सोशल मीडिया पर काफी गहरा प्रभाव है उनका। उनके यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ईबीसी और युवा वोटरों के बीच उनकी गहरी पकड़ है। यही वजह है कि अगर मनीष कश्यप का ये जनाधार वोटों में बदलता है तो बीजेपी के लिए चनपटिया बचा पाना आसान नहीं होगा। राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मनीष कश्यप जैसे चेहरे को अपने साथ जोड़कर ग्राउंड पर बीजेपी और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मनीष की मौजूदगी जनसुराज के लिए पश्चिम चंपारण में बड़ा राजनीतिक दाव मानी जा रही है। बीजेपी को जहां कभी पूरा भरोसा होता था, अब वही मनीष कश्यप चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक सियासी बदलाव भी है और चनपटिया की जंग अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। हालांकि 23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामेंगे और अभी आधिकारिक रूप से मनीष कश्यप की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन तय माना जा रहा है कि 23 जून को जनसुराज का दामन थाम सकते हैं। और पहले भी मनीष कश्यप ने ये ऐलान किया था कि चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। इफ या बट का कोई सिचुएशन नहीं है। अब देखना होगा कि चनपटिया के मैदान में ये चुनावी जंग कैसा होता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप अगर जनसुराज के टिकट पर चनपटिया से चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा और मनीष कश्यप की क्या जीत होगी वहां पर? क्या इसकी कोई संभावना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।